अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नए आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। मेरी जितनी भी नए आने वाली सहेलियां उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया और जो पुरानी हैं उनका तो शुक्रिया ही शुक्रिया। भाई ये वाला व्लॉग मैंने थर्सडे की शाम से स्टार्ट कर दिया था बनाना और रजा लेकर आए थे आते हुए ऑफिस से मिक्स सब्जी। और मिक्स सब्जी को जितना खाना और पकाना आसान है उतना ही मुश्किल है इसको तोड़ना। तो बस मैंने रजा से कहा कि रजा प्लीज आप बाहर आके बैठ जाए मेरे साथ, आप मुझसे बातें करते रहेंगे तो मैं ये सारा काम झटपट से कर लूँगी। तो रज़ा ने कहा फिर मैं फ़ज़ूल क्यों बैठूँ, ऐसा करता हूँ मैं मटर आपको छिलवा देता हूँ। तो मैंने कहा नेकी और पूछ-पूछ, तो चलें ठीक है, आप यहाँ पर मटर छीलें, मैं जब तक दूध बॉयल कर लेती हूँ और साथ में आटा गूँध के रख देती हूँ, तो बस मुझे आसानी हो जाएगी। तो रज़ा ने कहा कि बहुत तेज़ हो तुम, सारी सब्ज़ी मेरे हवाले करके और खुद चली गई आटा गूँधने के लिए। तो मैंने कहा कि भई मैं जितनी देर में आटा गूँध के आऊँगी, दूध बॉयल करूँगी, चाय बनाऊँगी और आलू और गाजर काट लूँगी, इतनी देर में मुझे यकीन है कि आपसे मटर भी नहीं छीले जाएँगे। और ऐसा ही हुआ कि माशाल्लाह से मैंने इतनी जल्दी सारे काम ख़त्म कर लिए। लेकिन रज़ा जो है ना मैं मटर यहाँ ही पर आटा छीलते रह गूंद गए। रही हूँ, दूध बॉयल हो जाएगा इतनी देर में। रज़ा से मैंने कहा है कि आप मटर और मेथी तोड़ दें। आज माशाल्लाह से बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश जैसा हो रहा है। अभी तो सूरज आ गया, थोड़ी देर पहले तो बादल हो रहे थे। माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा कि आपकी सहेली ने कितनी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लिया। अच्छा मैं यहाँ पर एक और बात क्लियर कर दूँ वरना कहीं ऐसा ना हो कि आज आप लोग मेरी वीडियो ले जाके अपने हस्बैंड के सामने कहें कि कुछ सीखें रज़ा भाई से कि वो ऑफिस से थके हारे आने के बावजूद अपनी बेगम के साथ कैसे हेल्प करवा रहे हैं। तो मैं इसका रीज़न भी बता दूँ। मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि मेरे अब्बू गिर गए थे, उसके बाद मैं क्योंकि मुझे कुछ इश्यूज़ हैं तो मैं टेंशन में आ गई थी और मुझे जो है तबीयत मेरी सही नहीं थी और मुझे फ़ीवर हो गया था और रज़ा का दिल चाह रहा था मिक्स सब्ज़ी खाने का। तो बस रज़ा ने कहा कि चलो मैं थोड़ी सी हेल्प करवा देता हूँ, तुम बीमार हो रही हो, इस वजह से रज़ा थके हारे आने के बावजूद मेरे साथ हेल्प करवा रहे हैं, वरना और कोई रीज़न नहीं है। तो प्लीज़ ये वीडियो अपने हस्बैंड को नहीं दिखाएं। ये मैंने तो अभी तक देखे अपनी गाजर और आलू तोड़ लिए, मतलब काट लिए, और रज़ा ने मटर छीले हैं और किंजा कामचोर एज यूजुअल कोई काम नहीं करवा रही। और अब रज़ा को मेथी तोड़ने के लिए दी हुई है। मैं भी तो कर रहा हूँ। आप भी कर रहे हो, आप अच्छे बच्चे हो ना इसलिए। तंदीम भी कर रही है। कंदील तो है ही प्यारी, कंदील तो हमेशा काम करवाती हैं। सिर्फ मेरे घर में किंजा ही एक कामचोर पैदा हुई है, बाकी सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। तो चलिए इसे वॉश करके पकने के लिए रखें यहाँ पर। मेरी प्यारी प्यारी सहेलियों को मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। जिन लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि एक ऐसी माँ है जो अपने इतने छोटे छोटे से बच्चों से जो है काम करवा रही है, मेथी तुड़वा रही है, तो यहाँ पर काम करवाने की कोई बात नहीं है। आप लोग खुद भी इस बात से एग्री करेंगे कि अगर हम बच्चों को कोई काम करने के लिए देते हैं तो वो काम कम करते हैं बल्कि बिगाड़ ज़्यादा देते हैं। ऐसे ही मेरे बच्चे भी करते हैं कि मेथी कम तोड़ते हैं और वो कचरे में ज़्यादा डाल रहे होते हैं, उसके बाद मुझे उसमें से निकालने के लिए ना बहुत मेहनत होती है। लेकिन उसके बावजूद मैं बच्चों को ज़रूर हमेशा बिठाती हूँ अपने साथ मेथी तुड़वाने या फिर इस किस्म के जो छोटे मोटे काम होते हैं उन चीज़ों के लिए। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम हो गया है, बच्चों के पास भी टाइम नहीं होता, हमारे पास भी नहीं होता। तो हमें चाहिए कि पूरे दिन में से कम कम 1 से 2 घंटे ऐसे निकालें जब हम बच्चों से बिल्कुल दोस्तों की तरह बातचीत करें। हम उनसे पूछें कि अच्छा बेटा आज क्या हुआ था, स्कूल में कौन कौन मिला, अच्छा आपकी कौन सी नई फ्रेंड बनी, अच्छा फलानी फ्रेंड का घर कहाँ है। ये सारी बातें करने के लिए आपको कोई ना कोई टाइम निकालना पड़ता है। और अगर आप वैसे अगर बच्चों को बिठाएं कि आओ बेटा बताओ मुझे आज पूरा दिन क्या हुआ, तो बच्चे थोड़ा चिढ़ते हैं। लेकिन अगर आप इसी तरह एक बच्चों को काम दे दें, कोई टास्क दे दें और उसके बीच में आप बच्चों को कहते हैं तो वो अपनी स्टोरी, क्योंकि उनको काम से बचना होता है, तो वो अपनी बातें जो होती है ना वो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं ताकि उनका टाइम जो है ना बातों में गुजरे और काम में कम गुजरे। तो इससे क्या होता है, आपके बच्चे को आपसे बात करने की आदत पड़ जाती है और आप अपने बच्चे की उस टाइम पे तरबियत भी कर सकते हैं। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सब्जी से ज़्यादा तो कचरा निकला है सब्जी का। और लाइट गई हुई है अभी भी, बैटरी लो है, सॉरी बैटरी लो है, फ्लैश ऑन नहीं हो रहा।
अच्छा भाई, फ्लैश ऑन नहीं हो रहा तो इसलिए बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, तो अब बस मैं पकने के लिए इसको दम पे रख देती हूँ 0 फ्लेम पे, और हमारी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। यहाँ पर सब्ज़ी बन रही है और यहाँ बन रही है चाय। डिनर के साथ साथ शाम की चाय भी तैयार हो गई और उसके साथ साथ मैं यहाँ पर बच्चों को पढ़ा भी रही थी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं और पता नहीं ये शायद फाइनल टर्म ही बन जाए। सुनने में आया है कि शायद दोबारा स्कूल बंद हो जाएंगे। जिंदगी की गाड़ी इतनी तेजी से भाग रही है कि पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हुई और कब रात हो गई। पल झपकाते हैं तो लगता है कि अभी तो सुबह हुई थी और एकदम से रात, ये क्या हुआ। तो ऐसा ही अगर आपके साथ होता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो है रात की बची हुई मिक्स सब्जी थी, तो उसके साथ मैंने बना लिए थे पराठे और बच्चे स्कूल जा चुके थे। उसके बाद जो है मैंने रज़ा को उठाया और रज़ा को कहा कि प्लीज़ आप जल्दी से उठ जाएँ, और मैंने पराठे बना लिए हैं गर्मा गर्म। और पराठे खाने के बाद उसके बाद आप जाएँ ऑफिस और मैं करूँ अपने घर का काम। तो बस वही ऐसे ही ज़िंदगी गुजरती जा रही है। बच्चों को सुबह उठाओ, स्कूल भेजो, फिर शौहर को उठाओ, फिर शौहर को भेजो, फिर घर के काम करो, फिर दोपहर का खाना पकाओ, फिर बच्चों को खिलाओ, फिर बच्चे स्कूल से आ जाएं तो उनको पढ़ाओ, फिर उनके बाद रात के खाने की तैयारी करो। और बीच में जो इतने हज़ारों काम होते हैं ना, वो तो किसी गिनती में आते ही नहीं है। तो बस मैं जो है ना बोलूँगी कि भाई हमारी जो रेलगाड़ी का पहिया है ना, वो कब जाके थमेगा कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। बस हम रेलगाड़ी का पहिया चलाते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं और वो गाड़ी माशाल्लाह से दौड़ी जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस अल्लाह ताला इसी तरह हमारी गाड़ी को दौड़ाए। और यहाँ पर जो है ना आज आ गया था तूफ़ान, और इतना तेज़ तूफ़ान कि मेरे करे कराए पे पानी फिर गया। इतनी रगड़ के सफाइयाँ की थी मैंने, पूरे घर को चमकाया था, लेकिन भाई इस तूफ़ान ने मेरी अलमारी क्या, दरवाजे क्या, सब कुछ तहस नहस कर दिया और सारा मट्टी से घर ऐसा हो गया था कि बस मैं क्या बताऊं। तो आगे का क्लिप आप लोग एंजॉय करें और मैं यहाँ पर कर लेती हूँ आप लोगों का अल्लाह हाफिज़, क्योंकि आगे जो है मैंने इस पर वॉइस ओवर नहीं की, तो मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर करूँगी। हवा बहुत तेज़ है तो मैंने सारे दरवाजे वगैरह सब कुछ जो है ना बंद कर दिए हैं। फिर भी मैं क्या करूं, जैसे इधर से उधर हो रही हूँ, ये वाला दरवाज़ा जो है ना ये बंद नहीं हो रहा है, और हवा की वजह से ईंट भी लगा दी, सब कर दिया, लेकिन नहीं ये बंद नहीं हो रहा भाई। ये देखिए टूटा हुआ है ना असल में, ये बंद ही नहीं हो रहा है दरवाज़ा। और सारी मट्टी जो है ना, अल्लाह, सारी मट्टी ऐसे पैरों में आ रही है। अब पूरा घर मट्टी मट्टी में हो गया है। इतनी सफाई करने के बाद भी वही घर गंदा हो गया।